कर्नाटक पुलिस में हेड कांस्टेबल टिप्पन्ना ने 13 दिसंबर की रात ट्रेन से कटकर सुसाइड कर लिया। It's a murder that has stunned India. A man working in the United Kingdom killed and chopped by his wife and a lover. Another incident of a married couple where one partner has killed another, stuffed the body parts, this time in a suitcase. आगरा में एक सॉफ्टवेयर कंपनी के मैनेजर ने सुसाइड कर लिया। The sad story which is being reported, ladies and gentlemen, at this moment from Hyderabad, where an engineer has died by suicide. हेलो बोलिस, मेरा नाम अतुल सुभाष है। जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। शादी से लोग आजकल बहुत डरने लगे हैं, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा केसेस सामने आए हैं। पहले माँ बाप कहते थे कि लड़की को लड़का अच्छा मिलना चाहिए ताकि बेटी सुखी रहे, और अब माँ बाप कहते हैं कि लड़के को लड़की अच्छी मिलनी चाहिए ताकि बेटा सुखी रहे। तो जमाना बहुत ज्यादा बदल गया है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई केसेस हमारे सामने आते रहते हैं जिसमें देखा गया है या तो पति ने सुसाइड कर लिया है या तो पति की हत्या करवा दी गई है। तो इस तरह के केसेस रिसेंट टाइम में हमको देखने को मिले हैं। तो आज के समय में लोग शादी से डरने लगे हैं। पहले के समय में नौकरी से ज्यादा शादी जरूरी होती थी। लड़के के पास नौकरी है या नहीं है, लेकिन शादी कर दी जाती थी। और लड़की के माँ बाप भी बस देखते थे कि लड़के के पास कितनी प्रॉपर्टी है, बस वो देख के शादी हो जाती थी। लेकिन अभी के समय में जब तक आप अच्छे से सेटल नहीं होंगे तब तक आपकी शादी नहीं होगी। माँ बाप आज के समय में बहुत जागरूक हो गए हैं। अगर अब शादी करनी है, पहले अच्छे से सेटल होना पड़ेगा, तब जाके शादी होती है। भाई पहले माँ बाप कहते थे कि लड़की सुखी रहे, अब कहते हैं कि लड़का सुखी रहे। और लड़कों को थोड़ा शादी से डर लगने लगा है। डर लगेगा भी, क्योंकि केसेस बहुत सामने आ रहे हैं। चाहे आप अतुल सुभाष का केस देख लें, या भी एक केस बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, सौरभ मर्डर। तो ये सब केसेस को देखते हुए लोग अब थोड़ा शादी से डरने लगे हैं, थोड़ा घबराने लगे हैं। सब सोचते हैं कि भाई अकेले ही रहो, शादी क्या करनी है, घूमो फिरो मजे करो। लोग अब ये सोचने लगे हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ केसेस देखेंगे जिसमें या तो पति ने सुसाइड किया है या तो उनकी हत्या करवा दी गई है। अभी दिसंबर में एक केस बहुत ज्यादा सुर्खियों में था, अतुल सुभाष केस, जिन्होंने अपनी पत्नी से तंग आकर सुसाइड कर लिया था। अतुल सुभाष एक AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, बहुत बड़ी पद पे थे, और इसके बावजूद इन्होंने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने से पहले इन्होंने वीडियो भी बनाई थी, और वो वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ था। हेलो बोलिस, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर नीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। इन्होंने अपनी पत्नी और पत्नी के घर वालों पर खूब आरोप लगाए थे, और उसी के चलते इन्होंने सुसाइड किया। मेरी पत्नी ने कुल 9 केसेस, जहां तक मेरी जानकारी है, डाले कि मेरे ऊपर, मेरे माता पिता के ऊपर और मेरे भाई के ऊपर मर्डर 302, धारा 302, धारा 377 अननेचुरल सेक्स और प्राकृतिक यौन संबंध, 498A, 323, 406, 504, 506, ये सारी IPC की धारा है। और डाउरी प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत धारा 3/4 के अंदर मुझ पर एक केस डाला गया, धारा 156/3 ऑफ IPC के अंतर्गत 2022 में। अतुल सुभाष की पत्नी को 14 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, और इस लड़की के माँ और भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था। इनके माँ और भाई फरार चल रहे थे। अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया की शादी 2019 में हुई थी, और इनको एक प्यारा सा बेटा भी हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना, मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अतुल सुभाष इतना तंग आ गए थे अपनी पत्नी से कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। अभी ये मामला थमा नहीं था कि इसके बाद एक और केस आ गया। बेंगलुरु में एक हेड कांस्टेबल ने अपनी पत्नी से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। हेड कांस्टेबल ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी, और सुसाइड नोट में इन्होंने अपनी पत्नी और ससुर के ऊपर आत्महत्या का आरोप लगाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेड कांस्टेबल की 2021 में शादी हुई थी, और ये बेंगलोर में एक किराए के मकान में रहते थे। रिपोर्ट्स की माने तो हेड कांस्टेबल अपनी पहली शिफ्ट करने गए थे 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, और इसके बाद ये घर लौट आए थे। फिर शाम को इनकी पत्नी से कुछ बहस होती है, झगड़ा होता है दोनों के बीच में। फिर रात में इनके ससुर का इनके पास फोन आता है, और इनके ससुर हेड कांस्टेबल के साथ बदतमीजी करते हैं। हेड कांस्टेबल को बहुत बुरा लगता है, और इसके बाद ये ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे देते हैं। इतना खतरनाक कदम उठा लेते हैं। इसके बाद एक और केस से बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी, मानव शर्मा केस। लॉ एंड ऑर्डर। मानव शर्मा सुसाइड केस भी सुर्खियों में आया। दरअसल 24 फरवरी को 28 साल के मानव शर्मा ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी पर कई आरोप लगाए थे। वीडियो में मानव को रोते हुए सुना जा सकता है कि सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मैं जा रहा हूँ, मर्द भी बहुत अकेले होते हैं, कोई इनके बारे में भी सोचे। मैंने पहले भी सुसाइड की कोशिश की, लेकिन अब और सहन नहीं कर सकता। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, आपको सॉरी, बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड। देखो जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे चाहते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम मुझे जाने दो। वीडियो में मानव ने अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे।
तब मेरी वाइफ का मुझे पता चला सोती थी किसी के साथ। मानव टीसीएस में रिक्रूटमेंट मैनेजर के पद पे काम कर रहे थे, बहुत बड़े पद पे थे ये। मानव शर्मा के पिता ने कहा कि बेटे की शादी 30 जनवरी 2024 को हुई थी। शादी के बाद बहू मानव के साथ मुंबई चली गई थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर झगड़े बढ़ने लगे। वो आए दिन लड़ाई करने लगी और परिवार को झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगी। उन्होंने कहा कि बहू अपने किसी दोस्त के साथ रहना चाहती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 फरवरी को मानव और उनकी पत्नी मुंबई से आगरा आए थे, क्योंकि उन्हें डिवोर्स के लिए लॉयर से मिलना था। लेकिन मानव की वाइफ ने उन्हें मायके बुलाया और इस लड़की ने अपने घर वालों के साथ मिलकर मानव को धमकाया। मानव के पिता के मुताबिक जब मानव अपनी पत्नी को छोड़ने गए थे तो उसके ससुराल वालों ने उसे धमकी दी। अगले दिन सुबह 5 बजे मानव ने फांसी, और सब बस यही कह रहे थे कि मानव को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके बाद एक और सुसाइड का केस सामने आता है, पुनीत खुराना सुसाइड केस। दिल्ली के बिजनेसमैन पुनीत खुराना ने 31 दिसंबर को सुसाइड कर लिया था। खबर सामने आई थी कि उनका भी उनकी पत्नी मनिका पाहवा से कुछ विवाद चल रहा था। पुनीत के परिवार ने आरोप लगाया था कि उसने अपने ससुराल वालों के दबाव में आकर ऐसा खौफनाक कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुसाइड से 12 घंटे पहले रात 3 बजे पुनीत ने अपने पत्नी मनिका को फोन किया था और इन दोनों के बीच का ऑडियो भी सामने आया था जो खूब वायरल हुआ था। इतना मेरा दिमाग ही नहीं है, आप खुद ही बोलते थे ना ये टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं आई। 3 मिनट मेरे को कॉल कर लो। Grow up. यू ग्रो अप यार, यू ग्रो अप। हाँ, put everything on record. That is of no matter. कल तो सामने आओ तब बताती हूँ। Sorry, I cannot. ठीक है, मुंह पूछ के लो। हिम्मत नहीं है सामने आने की, तो फिर बकवास क्या करनी रात के 3 बजे। कोई बात नहीं, you don't deserve it because you ask for all the passwords on a good faith. ये है एक्चुअली सर मैंने पासवर्ड बुक बॉक्स क्या का मांगा है, मैंने पासवर्ड फॉरवर्ड केक का मांगा है, मैंने पुनीत खुराना का पासवर्ड नहीं मांगा। पुनीत खुराना की किस्मत खराब है कि पुनीत खुराना को आपको खुद को इंटरलिंक अकाउंट में डाल देना चाहिए ना। I'm not in affair of anyone with anyone first of all. मैंने ये बोला, मैंने ये बोला। Let me clarify. You don't know me anything now. इस ऑडियो में मनिका ने पुनीत को काफी कुछ कहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुनीत की शादी 2016 में हुई थी। शादी की शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे थे। पुनीत अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा था, लेकिन इसके बाद भी दोनों में झगड़े होते थे और पुनीत वापस अपने माता पिता के घर चला गया और मनिका अपने घर चली गई थी। और इसके बाद दोनों ने कोर्ट में डिवोर्स का केस भी दाखिल करा दिया था। अभी एक बहुत चौंकाने वाला केस सामने आया था, औरैया मर्डर केस, जिसमें पत्नी ने अपनी शादी की 2 हफ्ते बाद ही अपने पति का मर्डर करा दिया था। औरैया जिले में 22 साल की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी थी और इनकी शादी को सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे। पुलिस के मुताबिक प्रगति यादव और अनुराग यादव दोनों काफी समय से रिलेशनशिप में थे, लेकिन दोनों के पेरेंट्स को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, तो जबरन प्रगति के घर वालों ने 5 मार्च को इसकी शादी दिलीप नामक व्यक्ति से करवा दी थी। अब आता है 19 मार्च। लोग सुबेरे सैर करने के लिए निकले और लोगों ने देखा कि दिलीप घायल अवस्था में खेत में पड़ा हुआ है। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और दिलीप को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन दिलीप की हालत बहुत नाजुक थी। 20 मार्च को दिलीप की मौत हो जाती है। इसके बाद दिलीप के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस के मुताबिक शादी के बाद से लड़की और उसका लवर दोनों नहीं मिल पा रहे थे, इसीलिए उन दोनों ने लड़के की हत्या का फैसला किया था। पुलिस ने बताया कि इसके बाद दोनों ने दिलीप की हत्या के लिए रामाजी चौधरी नामक एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलाया और उसे इस काम के लिए 2 लाख रुपए दिए थे। अधिकारियों ने बताया कि रामाजी और कुछ अन्य लोग दिलीप को बाइक पर खेतों में ले गए। वहां पहुंचकर इन्होंने दिलीप को खूब मारा पीटा और उसे गोली मार दी। इसके बाद पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया था। आप सबने बेंगलुरु मर्डर केस के बारे में भी सुना होगा। अभी हाल ही में बेंगलुरु के एक 37 साल के बिजनेसमैन को उसकी पत्नी और सास ने मिलकर मार दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्नी ने पहले बिजनेसमैन के खाने में नींद की गोली मिला दी और जब वो बेहोश हो गया तो वो लोग उसे कार में बिठाकर एक सुनसान इलाके में ले गए, जहां पत्नी और पत्नी की मां ने मिलकर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। अभी ये केस की चर्चा हर जगह हो रही है और इस केस ने सबका दिल दहला कर रख दिया है और हर कोई यही सोच रहा है कि कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा भी कर सकती है क्या। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा, सौरभ मर्डर केस जो अभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। मुस्कान नाम की लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या करा दी थी और मुस्कान और साहिल ने सौरभ के 15 टुकड़े कर दिए थे और उन टुकड़ों को ड्रम में भर दिया था और फिर मुस्कान और साहिल ट्रिप पे निकल गए थे। दोनों ने सौरभ की हत्या की थी और शव के 15 टुकड़े किए थे और किसी को शक ना हो तो मुस्कान ने सौरभ के मोबाइल से उसके परिवार को मैसेज भेजने शुरू कर दिए थे ताकि सबको ये लगे कि सौरभ जिंदा है और वो ये मैसेज कर रहा है। अब साहिल और मुस्कान हिमाचल वेकेशन पे चले गए और ना आस पड़ोस ना ही सौरभ के घर वालों को पता था कि सौरभ की लाश एक ड्रम में है। जब मीडिया ने सौरभ की बहन से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें शक तब हुआ जब उन्होंने सौरभ को कई बार कॉल किया
और सौरभ ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। इसके बाद जब पड़ोसियों ने सौरभ की 5 साल की बेटी से पूछा कि बेटे तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो बिटिया ने कहा कि पापा ड्रम में है। ये सुनकर पड़ोसियों के होश उड़ गए, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। पुलिस ने भी इस बात का खंडन किया है। इसके बाद जब सौरभ से उसके घर वालों की बात नहीं हुई तो उसके घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई और पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस का कहना है कि 4 मार्च की रात को मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीली दवा मिला दी थी, जिससे सौरभ बेहोश हो गया था। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को बुलाया और दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आगे बताया कि पहले दोनों ने सौरभ पे चाकू से वार किए, फिर गला काटा और फिर दोनों हाथ काट दिए। अगले दिन दोनों बाजार गए और एक ड्रम सीमेंट और रेत खरीद कर शव के टुकड़ों को उसमें बंद कर दिया था और घर में छिपा दिया था। इसके बाद दोनों घूमने चले गए थे और मुस्कान ने पड़ोसियों को ये बताया था कि वो अपने पति के साथ वेकेशन पे जा रही है। जब ये मामला तूल पकड़ने लगा तो मुस्कान को डर लगने लगा और मुस्कान ने अपने पेरेंट्स को बता दिया था कि मैंने और साहिल ने सौरभ को मारकर एक ड्रम में बंद कर दिया है। फिर क्या था, मुस्कान के पेरेंट्स इसको लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पुलिस को बता दिया कि मेरी बेटी और इसके प्रेमी ने सौरभ का मर्डर किया है। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया और दोनों ने अपना गुनाह कबूल लिया। साहिल एक बहुत बड़ा नशेड़ी था और उसने नशे की लत मुस्कान को भी लगा दी थी और साहिल ब्लैक मैजिक में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। इसके बाद हर जगह लोग बस यही बोल रहे थे कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और इसके बाद जब पुलिस साहिल और मुस्कान को कोर्ट में लेके जा रही थी तो गुस्साए वकीलों ने इन दोनों के ऊपर हमला कर दिया था। तो पुलिस ने बीच बचाव करके मामला शांत कराया था और अभी दोनों जेल में बंद है और अभी तो इस केस में बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। सौरभ और मुस्कान की 2016 में शादी हुई थी। मुस्कान ने 2019 में एक प्यारी सी बेटी को भी जन्म दिया था, लेकिन इसके बाद से ही दोनों के रिश्ते बिगड़ते गए। इसकी वजह मुस्कान के जीवन में साहिल की एंट्री और ऐसे कई केसेस हमको रिसेंट टाइम में देखने को मिले हैं। लड़की अगर एक कंप्लेन कर दे लड़के के खिलाफ तो पुलिस लड़के को घसीट के लेके जाती है। अब लड़का चाहे जितना बेकसूर हो उसकी कोई नहीं मानेगा, उसकी कोई नहीं सुने होगा। पहले वो अरेस्ट होगा, उसके बाद ही उसकी सुनी जाएगी। सोशल मीडिया में कई वीडियोस वायरल होती हैं कि किसी लड़की ने लड़के को 20 सड़क थप्पड़ मार दिया। 2021 में एक केस बहुत ज्यादा चर्चे में था। एक औरत ने 20 सड़क पे लखनऊ में पूरे पब्लिक व्यू के सामने एक कैब ड्राइवर को 22 थप्पड़ मारे थे। देखो, जो क्राइम करेगा उसको सजा भी मिल जाएगी। जिसके साथ ये घटना होती है, क्या वो कभी ये चीजें भूल पाएगा? कभी नहीं भूल पाएगा। मरते दम तक वो ये चीजें याद रखेगा कि मेरे साथ ये हुआ था। तो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए भाई। जब आप सामने वाले को इज्जत दोगे तभी सामने वाला आपको भी इज्जत देगा। अगर आप बदतमीजी करोगे तो सामने वाला भी आपसे बदतमीजी करेगा। तो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मारने से पहले या किसी की बेइज्जती करने से पहले 100 बार सोचो कि आपकी इस एक हरकत से सामने वाले पे क्या असर होगा। तो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।